हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। एमपी सेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट्स या सभी भावी शिक्षक, ये सेशन आप सभी के लिए वो इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा जिसके बिहाफ पे, जिसके अनुसार अब आप सभी अपनी प्रिपरेशन को करेंगे जो आपके पास में समय बचा हुआ है। देखिए बच्चे, एमपी सेट एग्जाम के विषय में मैं 2 से 3 चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि सर हमारे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस का लेवल क्या होने वाला है। दूसरी चीज़ सर, उसकी प्रिपरेशन में कितना समय लगता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात सर, उस प्रिपरेशन को हम कहाँ से करें और निकट भविष्य के अंदर हमारे होने वाले इस एमपी सेट एग्जाम को हम लोग कवर कर लें बच्चे, ताकि मेंस भी हमें देने को मिल जाए। देखिए एस्पिरेंट, वैसे तो क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए वो तो सवाल ही जा चुका है, उसका तो समय ही जा चुका है। लेकिन अगर हमें इसी वर्ष एग्जाम को क्वालिफाई करना है और बचे हुए समय का बेहतर यूटिलाइज करना है, तो एक संपूर्ण स्ट्रेटजी के साथ आपको प्रिपरेशन अभी करनी पड़ेगी। और वो स्ट्रेटजी, वो आपकी गाइडलाइन सारी की सारी इस एक सेशन के अंदर मैं प्रिपेयर करके आप सभी के सामने रख दूंगा। बच्चे, कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार बता देता हूं कि आपके एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो भाई, एमपी सेट एग्जाम आप सभी एस्पिरेंट अब की बार देने जाएंगे। एमपी सेट एग्जाम आप सभी एस्पिरेंट इस बार देने जा रहे हैं। आपका सभी का अपना अपना विषय है, अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं। मैं आप सभी को बिल्कुल संपूर्ण स्ट्रेटजी आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एमपी सेट एग्जाम से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो टीचिंग एग्जाम होते हैं ना बच्चे हमारे, देखो ये पूरी स्ट्रेटजी आपके सामने मैं क्लियर करूंगा और पूरा लेवल क्वेश्चन का आप समझ जाएंगे आज के बाद में, कभी भी घबराने वाले नहीं है। जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, वो टीचिंग एग्जाम शुरुआत कहाँ से होते हैं। सबसे पहले तो सर ये पहली से और 5वीं कक्षा तक के अध्यापक बनने के लिए करते हैं कुछ बच्चे। उसके बाद फिर दूसरा लेवल हमारे पास में आता है कि सर 6ठी से 10वीं कक्षा के अध्यापक बनने के लिए प्रिपरेशन करते हैं। और फिर एक हमारा आता है लेवल जिसको हम बोलते हैं सर 11th और 12th कक्षा के शिक्षक बनने के लिए, टीचर बनने के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं। इसके बाद में फिर आपका आता है ये सेट एग्जाम। और इसके बाद में फिर आपका सेट के बाद में फिर एक एग्जाम होता है बच्चे आपका, जिसको आप सेट का ही मेंस बोल सकते हो, या फिर आप इस मेंस को एपी एग्जाम भी बोलते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से। और फिर आप सभी के सामने हमारा एग्जाम आता है बच्चे नेट लेवल, CSIR नेट। कुल मिलाकर के यहाँ से टीचिंग एग्जाम हमारे स्टार्ट होते हैं। और इसके बाद में इससे बड़ा कोई लेवल हमारा टीचिंग एग्जाम के अंतर्गत नहीं होता है बच्चे। जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ये पहले से 5वीं कक्षा तक के शिक्षक बनने के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, तो आपके क्वेश्चंस का लेवल जो होता है वो मोस्टली मैक्सिमम पेपर जो बच्चे आपका होता है वो 8वीं से 10वीं क्लास तक के लेवल के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और उससे आपका बहुत अच्छी प्रकार से कवर हो जाता है। अगर 8वीं से 10वीं क्लास के क्वेश्चंस और एग्जाम के प्रीवियस ईयर आपने देखे हैं तो आप नहीं छोड़ने वाले उसको। फिर 6ठी से 10वीं क्लास, इसको आप लोग पीआरटी टीचर बोलते हो, और ये बच्चे फिर आपका टीजीटी टीचर आप जिसको बोलते हो। अगर 6ठी से 10वीं कक्षा तक का टीचर आपको बनना है तो आपको मोस्टली क्वेश्चंस का जो लेवल देखने को मिलेगा बच्चे, वो 9th क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 12th क्लास तक के देखने को मिलेंगे, लेकिन 12th और 11th का सिलेबस पूरा नहीं होता। उसके मुश्किल से 40% टॉपिक्स होते हैं जिनको आपने 12th लेवल पे पढ़ना होता है। ऐसे ही बच्चे, जब आप 11th 12th ये शिक्षक आप बनने चाहते हो 11वीं 12वीं पढ़ाने के लिए, तो आपका जो सिलेबस होता है बच्चे, वो सिलेबस आप मान के चलिए 11th क्लास से लेकर के और फिर आपकी ग्रेजुएशन तक के क्वेश्चन, ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। बट ग्रेजुएशन लेवल पे आपको जो रहता है इसके अंदर वो लगभग 20% रहता है। मोस्टली आपका 11th 12th लेवल के क्वेश्चन 80% रहते हैं। 20% इसलिए है क्योंकि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं जो ग्रेजुएशन के आपको पढ़ने पड़ते हैं ये बनने के लिए बच्चे। मोस्टली फोकस आपका 11th 12th पे। अब आप कहेंगे सर 11th 12th से तो नहीं बनता। 11th 12th ऐसा सिलेबस है जिसको करके बच्चे नीट का एग्जाम क्रैक कर जाते हैं डॉक्टर्स के लिए। 11th 12th बेस्ड होता है वो।
तो सिलेबस को पढ़ने का तरीका होता है, हमारी समझ होती है कि हम कैसे कर रहे हैं। आप न्यूज़पेपर की तरह से पढ़ोगे तो आप 12th क्लास तक की किताबें पढ़ के रट के भी बच्चे आप ये टीजीटी भी नहीं निकाल पाओगे। वो हमारे पढ़ने का तरीका होता है। फिर आते हैं सर सेट एग्जाम, जो हमारा मुख्य विषय है, जो हमारी मेन चीज है। अब सेट एग्जाम, या फिर मैं आपको बोलूं कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो सर हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो आप पढ़ाएंगे किन बच्चों को, तो डेफिनेट सी बात है बच्चे, आप ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ग्रेजुएशन तो आपका रहना ही रहना है बच्चे, ग्रेजुएशन रहना। मेंस एग्जाम में पूरा ग्रेजुएशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं आपको। और ग्रेजुएशन के साथ में बच्चे आपको मास्टर्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। लेकिन कितनी सर, मेंस एग्जाम में कितनी मास्टर्स की नॉलेज? समथिंग मैं आपको इतना कहता हूं कि अगर 30% जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनके अंदर 30% मास्टर्स डिग्री का भी टच कर दो तो बच्चे ये आपका एपी का मेंस हो जाता है। लेकिन सीएसआईआर नेट की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो फिर आपको जो सिलेबस में टॉपिक है वो ग्रेजुएशन प्लस में जो आपने मास्टर डिग्री है बच्चे, मास्टर डिग्री करी है वो, यानी कि आप ये मान लीजिए बच्चे, यहाँ तो ये मास्टर्स का टच था, केवल मेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपका जो मास्टर्स होगा ना, 80% टॉपिक आपके 80% टॉपिक मास्टर्स लेवल के होंगे। टॉपिक्स के नाम सेम होते हैं लेकिन क्वेश्चन पूछने का लेवल की बात कर रहा हूं। ग्रेजुएशन के टॉपिक्स तो होंगे ही होंगे, 20% आपका ग्रेजुएशन लेवल काम आएगा। काम आपको मोस्टली चीजें मास्टर्स लेवल वाली काम आएंगी, क्वेश्चन दोनों से होंगे। अब हम इसको हटाते, मैंने एक लेवल बता दिया, हमने सर इसको तो डिस्कस ही नहीं किया सेट को। तो बच्चे देखिए सेट के अंदर क्वेश्चंस का लेवल देखें तो मेंस से थोड़ा सा बैक आ जाओ। मेंस से थोड़ा सा बैक आ गए तो सर यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उनकी शुरुआत होती है 11th और 12th क्लास से, 11th और 12th क्लास से। और फिर जो आपके क्वेश्चंस का लेवल जाता है सर, वो जाता है ग्रेजुएशन लेवल तक। ग्रेजुएशन के अंदर अब बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, एक ही सब्जेक्ट में भी बहुत सारे सब सब्जेक्ट होते हैं, तो वो छांट के सिलेबस दिया जाता है। पूरा ग्रेजुएशन पढ़ने की कभी आवश्यकता नहीं होती है, जो टॉपिक आपको दिए होते हैं रेलिवेंट होते हैं। लेकिन सर कितने परसेंट, बच्चे ध्यान रखिएगा इस बात को, 11th और 12th अगर आपने बेहतरीन तरीके से कर रखा है, ये दोनों आपने बेहतरीन तरीके से कर रखी है ना बच्चे, मैं कहता हूँ 40% क्वेश्चंस लगा दोगे आप, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। 2 4 5 तुक्के मारोगे, मान लो 30 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इस बेसिस पे आगे 5 से 10 आप बहुत आसानी से लगा सकते हो, या फिर मोस्टली केस में आ ही जाते हैं इतने क्वेश्चन। फिर बात बचती है सर बाकी का पेपर, वो आपका फिर होता है ग्रेजुएशन लेवल पे। ग्रेजुएशन लेवल पे 60% क्वेश्चंस आपके आते हैं सेट एग्जाम में ग्रेजुएशन लेवल के। लेकिन ग्रेजुएशन का पूरा सिलेबस नहीं बच्चे, ग्रेजुएशन लेवल से ही यहाँ भी 60% क्वेश्चन आते हैं, और ग्रेजुएशन लेवल से बच्चे यहाँ भी क्वेश्चन आते हैं। 70% क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं आपके मेंस एग्जाम के अंदर। लेकिन ये क्वेश्चन पूछने का स्तर और ये स्तर बिल्कुल डिफरेंट होता है बच्चे। यहाँ अच्छे, इसके कंपैरिजन में अच्छे स्तर के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन उतने ज्यादा स्तर के नहीं आते। आप पेपर उठा करके देखना, पेपर उठाएंगे तो आपको मोर देन 60% क्वेश्चन 1 या 2 लाइन में खत्म मिलेंगे बच्चे। उनके ऑप्शंस भी आपको देखना 1-1 लाइन के भी नहीं होंगे, 2-2 टर्म्स के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो कहने की बात मेरी ये है बच्चे कि हमारा जो कंसंट्रेशन है सर सेट एग्जाम के ऊपर, मैंने सबका डाटा आपको बता दिया सेट एग्जाम के ऊपर। तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ता है, इसके लिए सर हमने 11th 12th को पहले, इसके बिना कुछ नहीं होएगा। इसके बिना आप सोचो ना कि सर हम तो 60% वाला पढ़ ले, कुछ नहीं होएगा बच्चे, बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको 11th 12th और पहले कवर करने के बाद में फिर, अच्छा कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं सर हमारे बेसिक्स तो क्लियर है। पहली बात तो ये बेसिक नहीं होता है, ये समझ इतनी बेहतरीन बनाता है जिसके बिहाफ पे आप ग्रेजुएशन करना आपको बच्चों का खेल लगेगा। ये कमजोर है तो ये आपको कुछ अजीब ही लगेगा फिर। और वैसे मैं आपको बता दूं, हमारी भारत के एजुकेशन सिस्टम के अंदर, भारत की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत 11th 12th के अंदर अगर तुम 30% और कंटेंट ऐड कर दो, 11th 12th में जो भी टॉपिक थे ना, जितने कंसेप्ट तुमने पढ़े उनमें 30% और ऐड कर दो तो पूरी ग्रेजुएशन हो जाती है किसी भी सब्जेक्ट से। ये भारत के एजुकेशन सिस्टम के सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं आपको, हमारे लेकिन कुछ मेंटेलिटी अलग ही है। तो क्वेश्चंस का लेवल बच्चे 40% क्वेश्चंस आप इसके बिहाफ पे कर पाओगे, और बचे हुए 60% क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग कैसे करोगे सर, वो आप लोग करते हो ग्रेजुएशन के बिहाफ पे। ओके सर, ये तो हुआ हमारे एग्जाम्स का लेवल बच्चे। अब सर इसके लिए फिर हम कैसे डील करें इससे,
और जैसा मैंने कहा कि ग्रेजुएशन के भी बहुत अपर लेवल वाले नहीं, आपका जो सेट एग्जाम होता है, सेट एग्जाम आपका जो होता है बच्चे वो इजी से मॉडरेट होता है, इजी से मॉडरेट होता है। और जो आपका मेंस होता है वो मेंस आपका मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल तक होता है। और जो CSIR नेट होता है ना बच्चे, वो आपका डिफिकल्ट से वेरी डिफिकल्ट होता है। ये सिलेबस टॉपिक्स लगभग सेम होते हैं, टॉपिक्स के नाम सेम होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल बच्चे इन तीनों एग्जाम में बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहाँ तो आपको अभी तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो बच्चा अभी भी घबरा रहा ना मेहनत करने से, फिर आगे तो क्या ही कर लेगा सर वो। तो घबराना नहीं, लेकिन मेहनत बहुत लगेगी। घबराने के मना कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करने के लिए मना कर रहा हूं, बहुत लगेगी, वो दिन रात एक करना पड़ेगा। तो बच्चे अब ये पढ़ाई आपकी किस प्रकार से होगी, जो मैंने कहा इसकी सर ये लेवल तो आपको पता लग गया किस प्रकार से। देखो मार्केट की कोई किताब मत खरीदना, प्रिपरेशन के लिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता देता हूं। सबसे पहले प्रिपरेशन कैसे करें सर, प्रिपरेशन के लिए मेरे भाई मार्केट से कोई भी बुक मत खरीदना, पहली बात तो। फिर सर बुक ही नहीं खरीदेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? बुक के लिए देखो एक बात ध्यान रखिएगा बच्चे, आपने जो 11th 12th क्लास पढ़ी है उस समय पे जो NCERT बुक आपने पढ़ी होंगी, और ग्रेजुएशन के दौरान जो कॉलेज में आपने किताबें पढ़ी होंगी, अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि सर मैंने पहले भी प्रिपेयर किया, मैंने बहुत अच्छा किया था, मुझे तो बस एक रिवीजन चाहिए, तो बच्चे इनके अलावा कुछ भी मत पढ़िए, कुछ भी मत पढ़िए। और ग्रेजुएशन से केवल वो टॉपिक पढ़िए जो टॉपिक्स बच्चे आपने आपके सिलेबस में हैं। अब ये हुई अलग चीज, मेरे पास आप आए हो प्रिपरेशन करने के लिए कि सर हमारे पास इतना समय नहीं है कि ये सारी चीजें हम कर सकें। तो आपके पास में क्या होगा बच्चे, मेरे पास में ये है कि मैं आप सभी को बच्चे 11th और 12th का प्री मेंटेन 11th और 12th बेसिस पे जैसा सेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक से रेलिवेंट। अभी क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम लगातार सर 1 साल तक आपके साथ जुड़े हुए, मुझे ही पता किसी के पास समय नहीं है। अभी आपके पास जितना समय है ना उसके अंदर कुछ लेक्चर ऐसे मेंटेन्ड फॉर्म में आपको मिल जाएं, जो लेक्चर्स आप सभी अपने समय अनुसार जब आपको टाइम लगे उस टाइम पे देख ले उनको। और कुछ लेक्चर ऐसे हैं सर हम आपकी लाइव क्लास के अंदर आकर के और लाइव क्लास के माध्यम से सर उनको करना चाहते हैं। दोनों ही तरह के बच्चे 11th 12th के जो मतलब 11th 12th बेस पे जहां से आपका 40% जो आपका 40% मेरे भाई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके ये लेक्चर्स, और इन लेक्चर्स की संख्या समथिंग होगी बच्चे आपकी 100 लेक्चर, जो आप दिन में रात में किसी भी टाइम पे देख सकते हो ये बच्चे। और दूसरी चीज सर फिर एडवांस हमारे ग्रेजुएशन लेवल के वो टॉपिक वो लेक्चर सर वो लेक्चर जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं बच्चे, ये एडवांस लेक्चर पूरे लाइव फॉर्म में आप सभी के लिए समथिंग इन भी लेक्चर्स की संख्या, इन लेक्चर्स की संख्या बच्चे आपकी लगभग 100 के आसपास इन लेक्चर की संख्या भी आपके पास में रहेगी। यानी कि सर ये लेक्चर्स जो हैं समथिंग 200 लेक्चर्स की मैं बात कर रहा हूं, और ये 200 लेक्चर इस बार वाला सेट आपका क्वालिफाई कर देंगे। और सब्जेक्ट में किसकी बात कर रहा हूं बच्चे, सब्जेक्ट बात कर रहा हूं लाइफ साइंस की, फिलहाल मैं बात कर रहा हूं लाइफ साइंस सब्जेक्ट की। तो ये दोनों ही फैसिलिटी के साथ में जिस बैच में आपने एंटर किया है आपका MP सेट टारगेट बैच, इस बैच में आप एंटर करेंगे बच्चे, तो ये दोनों ही फैसिलिटी के साथ में, यानी कि सर 11th 12th लेवल के जो लेक्चर्स हैं, जैसी बैच में एंट्री आपने करी है तो आपको वो लेक्चर शो हो रहे हैं अलग से। और फिर ग्रेजुएशन बेस के जो एडवांस लेक्चर्स हैं बच्चे, वो आपके अभी डेली लाइव चल रहे हैं, तो उनको भी आप लोग सीक्वेंस में करेंगे। इन सब के साथ में पिछले 5 साल के जितने भी सेट एग्जाम हमारे आसपास के राज्यों में, हमारे राज्य के अंदर हुए हैं, उनके PYQ, कितने PYQ बच्चे, लगभग सर 1000 PYQ जो आए हुए हैं यूनिट वाइज, उन सब की प्रैक्टिस, ये सारी चीजों के साथ बच्चे ये है आपका MP सेट का टारगेट बैच। इस MP सेट के बैच की फीस अपनी होती है बच्चे 3500 रुपये, लेकिन अभी आपको ये बैच जो है, अभी समय हमारे पास उतना नहीं है बच्चे, तो आपको कंप्लीट बैच 1999 रुपये में मिलेगा। इसके अंदर आपको जो PYQ करवाए जाएंगे बच्चे, और मॉक टेस्ट होंगे, डेली प्रैक्टिस सीट आपको बैच में अवेलेबल होगी, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, और साथ में पेपर 1 जो आपका जनरल पार्ट होता है बच्चे, वो भी इसी बैच के अंदर मिलेगा। तो भाई देखो, ये तो मैं आपको नहीं कह रहा
कि मैं आपको 500 लेक्चर दे दूंगा। वो तो देखो एक ही समय पे संभव होते हैं, जब आप पूरे 1 साल के लिए किसी टीचर के पास जाते हो तो फाउंडेशन बैच ही होता है बच्चे, वो फाउंडेशन हमारा अलग से चल रहा है। बट इतनी मैं गारंटीड कह सकता हूँ आप सभी बच्चों को कि इस बार वाले सेट के लिए बच्चे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग कुछ गेन कर सकते हो, आप लोग सीख सकते हो कहीं से, तो वो ये टारगेट बैच आप सभी का रहने वाला है एमपी सेट के लिए। आप ही के लिए ओरिएंटेड है। आपसे पहले 600 से 700 बच्चे आपसे पहले भी यहाँ पर पहले एनरोल कर चुके हैं अभी इसी महीने में, और अपनी जो प्रिपरेशन का तो लेवल क्या है वो आप उनसे भी जान सकते हो। और दूसरी बात, बच्चे की यूट्यूब के ऊपर डेमो के लिए मैंने कम से कम 15 लेक्चर, एक यूनिट के तो मैंने 15 लेक्चर डाल दिए हैं, ताकि जिसको देखना आराम से पहले 15 लेक्चर देखो, फिर देखो कि क्या आपके लैंग्वेज में समझाया जा रहा है कि नहीं। हिंदी और इंग्लिश प्रत्येक चीज़ दोनों ही लैंग्वेज में है बच्चे। तो जितने भी मेरे एस्पिरेंट्स भावी शिक्षक इस बैच में एंटर कर चुके हैं, तो कृपा करके आप इन दोनों ही लेवल को पहचानें। 2 लेवल्स पे आपका बैच बटा हुआ है, एक 11th 12th लेवल और एक ग्रेजुएशन लेवल। तो ये दोनों ही लेवल पे आपको लाइफ साइंस के लेक्चर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों को कवर करना है। साथ में पेपर 1 जो है, पेपर 1 के लिए हमने क्या किया है, पेपर 1 के लिए इस बैच के अंदर आप सभी को कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, उनके पूरे डिटेल में लेक्चर्स लगवाए। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहां पे आपको अगर हम कंटेंट ऐसा बना करके दे दें कि जो न्यूज़पेपर की तरह से रीड कर लो तो भी पेपर निकल जाए बच्चा, तो उसके लिए हमने वो भी कंटेंट आपको तैयार करके और आप ही के बैच के अंदर इसके अंदर प्रिपेयर करके दिया है। बाकी किसी बच्चे को कोई इश्यू रहता है तो वो बच्चा मुझे व्हाट्सएप पे पहले मैसेज कर ले इस नंबर पे, और मैसेज करके मुझे कॉल करने का टाइम ले सकता है, और उस टाइम पे वो कॉल भी कर सकता है। वैसे डायरेक्टली किसी बच्चे को कोई भी कंसर्न हो तो ये मुझसे बात होगी उस बच्चे की, अपने सारे सस्पेंस दूर कर सकता है बच्चे। तो ये सभी एक ये जानकारी थी आप सभी के लिए, और जो बच्चे पहले ही तैयारी कर चुके हैं तो वो सारे बच्चों को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और अगर पिछले 5 साल के PYQ आपको प्रैक्टिस लगाने हैं तो एक बुक मैंने लॉन्च करी है सेट एग्जाम के लिए स्पेशली, जो लास्ट टाइम पे आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी बच्चे। तो चलिए बच्चे, करिए अपनी प्रिपरेशन को शुरू। ये एक जस्ट गाइडेंस लेक्चर था आप सभी के लिए, जो भी एस्पिरेंट्स इस बैच के अंदर एंटर करने जा रहे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस करें, बूस्ट करें बच्चे, और इसी बार अपने सपने को पूरा करें, क्योंकि मेंस एग्जाम भी देने को आपको मिलेगा, तो यही एक मौका है। तो मिलते हैं बच्चे फिर से दोबारा किसी सेशन में। जय हिंद भाई।